जहाँ भी आप रहते हैं, आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, अपने आस पड़ोस में, आपके घर में ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कहीं ना कहीं आपकी बेइज्जती में करते हैं, आपको जलील करना चाहते हैं, आपको नीचा गिराना चाहते हैं। उसमें उन्हें एक अजीब खुशी मिलती है, अंदर से सुकून मिलता है। आप लोग बिल्कुल परेशान हो जाते हो और कि मेरी इसने बेइज्जती करी, अब मैं क्या करूं, क्योंकि आपका दिल इतना साफ होता है, आप उससे उसके तरीके से बदला नहीं लेना चाहते हो। तो उसके लिए आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप उससे बदला कैसे ले सकते हैं। कभी आपने देखा होगा ना, कीचड़ में अगर हम पत्थर मारते तो चींटे अपनी तरफ आते हैं। रास्ते में चलते चलते कुत्ता भौंकता है, हमें काट लेता है, इसका मतलब ये नहीं है हम उसका जवाब उसे काट कर ही दें। यह कीचड़ हमारे ऊपर हावी हो रहा है, हम उस कीचड़ में कूद के दें, क्योंकि वो कीचड़ हमें अंदर तक गंदा कर सकता है। तो इन चीजों से बचें। और आज उस बेइज्जती का एक बहुत अच्छा आपको जवाब देने वाली हूँ। उसके लिए मैं अपनी एक कहानी आपको बताने वाली हूँ जो कि मेरे साथ गुजरी। मेरी जिंदगी के काफी ऐसे रहस्य हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी और कर भी चुकी हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जब देहात क्षेत्र में अध्यापिका के पद पे मेरा चयन हुआ था, मैं वहाँ पे गई थी। तो वहाँ पे दोस्तों होता है, जब काफी समय से हम किसी चीज को नहीं जानते हैं और पहली बार उसे कर रहे होते हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं। पढ़ाते पढ़ाते मैं उस समय साइकोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ा रही थी बच्चों को। तो हमारे स्कूल के एक अध्यापक जी भी आए थे, उसमें एक शब्द जो था मुझे लिखने में मिस्टेक हो गया था ब्लैक बोर्ड पे। तो उन टीचर जी ने बच्चों के सामने में ही बोल दिया, मैडम आपने गलत किया। और उन बच्चों ने भी ठहाका लगाया और मुझे मतलब उन्होंने भी हंसी बनाई। कोई बात नहीं, मैं नॉर्मल थी, क्योंकि मुझे पता था इसका जवाब अगर मैं भी दूंगी तो जलते उबलते हुए दूध में गर्म हाथ डालते हैं तो हाथ हमारा ही जलेगा, और गर्म खाने को एकदम मुंह में लेंगे तो मुंह हमारा जलेगा, उससे अगले व्यक्ति का कुछ नहीं जाएगा। ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी, ऑलरेडी मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ तो समझ सकती हूँ कि चीजों का जवाब कैसे मुझे देना था। तो मैं उस समय चुप रही। उसके बाद जब सब एक ब्रेक मिलता है बीच में, जो लंच ब्रेक मिलता है, उस लंच ब्रेक में सारे टीचर बैठते हैं। ऑलरेडी मैं एक लेडी टीचर अकेले थी उस विद्यालय में और सारे जेंट्स थे, तो मेरा कभी मैं उन लोगों के साथ बैठती नहीं थी, लेकिन उस दिन फर्स्ट टाइम था, मैं भी उन लोगों के बीच में बैठी। तो उनको लगा बहन जी आज हमारे बीच में बैठी है, पता नहीं कुछ क्या तो एकदम वो शौक थे, पूछे थे बहन जी क्या हुआ, क्योंकि देहात एरिया था, मैं शहर से गई थी, तो उनके लिए वो भी एक अजीब स्थिति थी, क्योंकि उनकी जो भाषा है और मेरी भाषा में और हमारे विचारों में काफी अंतर था। तो तब जाके उन्होंने बोला क्या है, तो मैं वहाँ पे बैठी और सारे टीचर थे, उनके सामने में मैंने उनसे बात करी। मैंने कहा सर आपने बहुत अच्छा किया कि बच्चों के सामने में बता दिया, बच्चों को भी पता चले कि हमारे टीचर की हैसियत क्या है। बच्चे भी आज समझ गए कि टीचर से भी गलतियां होती है, मतलब बच्चों को भी ये रियलाइज हुआ कि बड़े गलती करते, उनकी गलतियां सामने गिनाई जाती है। बच्चों ने ये चीज आज आपसे बहुत अच्छा सीखा है, ये बहुत अच्छा उन्हें आपने बहुत अच्छा किया कि ये जरूरी है कि टीचर की हकीकत बच्चों के सामने में आए, बच्चों को उसकी कमियां पता चले। आने वाले भावी देश के वो होनहार अध्यापक भी बनेंगे, अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, तो ये चीजें उन्हें रियलाइज रहेगा। आपने बहुत अच्छा किया, आपने मेरी गलती को गिराया बच्चों के सामने में, मैं इससे आपका बहुत बहुत आभार। मैंने जब टीचर से कहा और टीचर को इतना गिल्टी फील हुआ अंदर से, वास्तव में उससे शर्मिंदा महसूस हुई। तो बाद में उन्होंने मुझे बोला मैडम सॉरी, मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बच्चों के सामने में नहीं बोलना चाहिए था, ये चीज़ मैंने बोली और मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ। उन्होंने मुझे माफ़ी मांगी, काफ़ी हद तक अच्छा लगा। हो सकता है मैं उस समय इसका जवाब देती तो शायद उन्हें समझ नहीं आता और बौखलाहट में कुछ मैं भी गलत बोल देती, वो भी गलत बोल देते, ऐसा परिस्थितियाँ किसी की समझ में नहीं आती। तो वही चीज़ फिर मैं क्लास में गई दोबारा, जब मेरा क्लास था तो बच्चों के सामने में मैंने बात की। बच्चे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, मैं भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। तो पहले मैंने उनसे एक एक करके सबका परिचय लिया। मैंने कहा मैं आपके लिए न्यू टीचर हूँ और मेरे लिए बिल्कुल नया नया है सब कुछ समझना, तो आप मेरे एक फ्रेंड दोस्त जैसे बन सकते हो। तो मैंने एक दोस्ताना व्यवहार किया, बहुत अच्छा, मतलब धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगे, बच्चों को भी रियलाइज हुआ। और एक बच्चा काफ़ी बड़ा था लड़का, तो बार बार वो उसी लैंग्वेज में देहाती भाषा में बोलता था। एक बार मैंने उनको आके बोला बेटा जब आपकी एज थी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े बच्चे थे और देहात क्षेत्र था, शिक्षा के स्तर पर बहुत डाउन था, मेरा लक्ष्य था उस क्षेत्र को मुझे आगे बढ़ाना। अगर मुझे वो पद दिया गया है, मुझे वहाँ पोस्टिंग दी गई है, तो मेरा केवल पैसा कमाना वहाँ का लक्ष्य नहीं था, वहाँ के बच्चों को डेवलप करना मेरे लिए नई चीज़ थी, बहुत अमेजिंग था, क्योंकि मेरे लिए खास थी। शहर में तो हर कोई पढ़ा लिखा है, हर कोई उसको कर सकता था,
लेकिन गांव के क्षेत्र में मेरे लिए डेवलपमेंट लाना बहुत जरूरी था। बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन हुआ और सबसे बड़ा खुशी मुझे तब महसूस हुई जब वहाँ बदल पाई। वो बच्चे अपने अच्छे आज अच्छे स्तर पे है, बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। तो मुझे वो सुकून मिलता है कि वो पल मैंने 2-4 की जो बेइज्जती बच्चों की मुझसे सुनी, बेइज्जती भी नहीं कहूँगी क्योंकि मेरी उस बेइज्जती ने उन्हें काफ़ी कुछ सिखाया। अगर कोई हमारी बेइज्जती करता है, हम इस तरह करता है, उसे जवाब ऐसा दो कि अगला शर्मिंदा फील करे। क्योंकि अगर हम तुरंत जवाब देते हैं, गाली गलौज की भाषा में बोलते हैं, उन्हीं की लैंग्वेज में बताएंगे, वो नहीं समझेंगे। क्योंकि जो इस तरीके की प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो केवल वही भाषा समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। जो आप समझाना चाहते हो वो नहीं समझना चाहते। इसलिए आप भाषा वो इस्तेमाल करें कि उसे गलती का एहसास ही ना हो, उसे शर्मिंदा महसूस हो कि उसने गलत किया है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए शॉर्ट में वीडियो बना रही हूँ। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है। समाज के हितों के लिए कार्य करती हूँ, महिलाओं विकलांग महिलाओं के लिए कार्य करती हूँ। तो अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही प्यार दे। डेली सुबह 8 बजे मेरा एक वीडियो आता है, रात 8 बजे लाइव आती हूँ और रात 8 बजे लाइव नहीं आती तो दिन में 2 बजे लाइव आती हूँ। लाइव से जुड़े ताकि आपका भी चैनल ग्रो करे। और अगर आप मेरे आने वाली वीडियो को देखना चाहते तो चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ो। अगर आपका कोई सवाल हो तो उस सवाल का जवाब देने की 100% कोशिश करूंगी। कई समस्याओं को निपटा चुकी तो उम्मीद करती हूँ आपके भी कोई सवाल होंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। दिल से आपका थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत।